Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो हम लोग देख रहे हैं ये है रामोसी विद्रोह या रामोसी आंदोलन। हम लोग जो आज टॉपिक देख रहे हैं ये मॉडर्न इंडिया का मध्यकालीन भारत का पार्ट है, जिसमें हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित जो हमारे देश में आंदोलन हुआ था या जो विद्रोह हुए थे उनको एक ओर से देख रहे थे हम लोग। और आज जो इसमें इसी टॉपिक में इसकी बारी है वो है रामोसी विद्रोह की, है ना। याद होगा हम लोग इसमें बहुत सारे विद्रोह को, संथाल विद्रोह को, चुवाड़ विद्रोह को और भी कई विद्रोह को देखा। आज रामोसी विद्रोह को देखेंगे। यार इसको कहीं कहीं रामोसी आंदोलन भी कहा जाता है ना। रामोसी आंदोलन या कहीं कहीं आप रामोसी विद्रोह भी देखेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था। यहाँ पर हमने एक मैप बनाया है, क्योंकि देखिए ये जो रामोसी विद्रोह था ये आंदोलन या ये विद्रोह जो है भारत के पश्चिमी भाग में हुआ है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में हुआ है ना। तो हमने जो इस फिगर में पश्चिमी तटीय क्षेत्र को दिखाने का प्रयास किया है। मतलब ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये पश्चिमी भाग हुआ भारत का। और पश्चिमी भाग में सबसे ऊपर में लद्दाख है, आप जानते हैं ये लद्दाख हो गया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है। सिर्फ पश्चिमी भाग का बात कर रहा हूँ, जो स्टेट आते हैं मैं उसका बात कर रहा हूँ। ये राजस्थान हो गया, यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपका मरुस्थल है ये गुजरात हो गया। और ये जो ब्लू वाला भाग है ये महाराष्ट्र है। और जो सबसे छोटा भाग यहाँ पर दिख रहा है ये गोवा है। और ये बीच वाला भाग कर्नाटक है, यहाँ आंध्र प्रदेश है। और ये जो छोटा सा यहाँ दिख रहा है ये केरल है। तो ये जो है भारत के पश्चिमी तरफ के जो राज्य हैं उसको हमने दिखाया। थोड़ा सा आगे बढ़ा है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ आपका झारखंड है। तो इस तरह के ये एरिया है। तो जो यह चूंकि आप देखिए यहाँ प्रभावित क्षेत्र जो रामोसी आंदोलन का वह आपका पश्चिमी घाट दिखा रहा है। पश्चिमी घाट का मतलब क्या हो गया, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है उस तरफ का पश्चिमी घाट। तो पश्चिम तो आपका ये हुआ, इधर वाला उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो पश्चिम क्षेत्र में जो स्टेट है वो तो हम आपके सामने रख दिए हैं। अब पश्चिमी घाट की जब बात होती है तो याद रखिएगा ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये यहाँ गुजरात का जो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ से लेकर के ये सब जलमग्न क्षेत्र है। यहाँ तक पश्चिम बंगाल का जो ये वाला क्षेत्र है जहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जल से जलमग्न क्षेत्र है। मतलब क्या, पूरी तरह से इस सब में आपका पानी जो है आपका सागरीय तटीय क्षेत्र है, ये पूरा तट है, पूरा सागर से ये डूबा हुआ है। यहाँ तक जहाँ तक हमने ये ब्लू वाला मार्क गुजरात से दिखाया है इसके अंदर ये सभी जो है तट हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारा देश भारत है यह एक प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं, तो धरती का एक ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का जो ये वाला पार्ट, ये पश्चिम वाला जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, पूरब भी जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। और आप देख रहे हैं ये जो दक्षिण वाला भाग है यह भी जल से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये भारत का भी तीन क्षेत्र जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को भी प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप, हम इसको इस भारत की धरती को या भारत के पूरे भारत को हम प्रायद्वीप की श्रेणी में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट तट जो है, ये जो पश्चिमी, यहाँ आप इस लाइन के अंदर इधर तो जमीन है, जमीन वाला भाग है, बाकी ये पूरा पानी से भरा हुआ है ना। ये पूरा जल से जलमग्न क्षेत्र है, ये पूरा जल से भरा हुआ ये सागरीय क्षेत्र है ना, ये पूरा। तो ये जो किनारा है सब चीज का, है ना, अपने देश का जो किनारा, ये क्या हो गया, ये तटीय क्षेत्र हो गया। यहाँ से आपका गुजरात से जो ये जो दिखेगा ये क्या होगा, आपका तटीय क्षेत्र हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र भी इस तटीय क्षेत्र में आता है, गोवा भी आएगा, केरल भी आएगा, है ना। तो ये किनारा वाला क्षेत्र जो है ये, तो ये इसमें ये जो घटना है रामोसी विद्रोह ये कहाँ की है, तो ये वाला क्षेत्र जो महाराष्ट्र है यहाँ की है। अब महाराष्ट्र में पुणे आप जानते हैं इसकी राजधानी भी है। तो ये महाराष्ट्र और पुणे सतारा क्षेत्र जो है, पुणे वगैरह या सतारा जो है डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, तो ये वहाँ का क्षेत्र है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो उसके संदर्भ में हमको महाराष्ट्र को दिखाना होगा। तो ये जो है आपका वो भारत का ये क्षेत्र है जहाँ पर आपका रामोसी विद्रोह या रामोसी आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले ये लोकेशन जान लीजिए कि कहाँ पर हुआ था, मैप वगैरह, तो ये आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है कि हाँ यहाँ पर ये आंदोलन हुआ था। बातें बेसिक से होती है, आधार से बात की जाती है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि ये रामोसी जो है, रामोसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि रामोसी विद्रोह ही है। तो रामोसी देखिए भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो गया, पश्चिम का जो घाट क्षेत्र हुआ, यहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी जनजाति है उसका नाम क्या था, रामोसी,
है ना, उसी के नाम पर, चूंकि उस जनजाति या उस आदिम जनजाति का नाम ही रामोसी है, इसलिए ये क्या हो गया, रामोसी विद्रोह। इसके पहले आपने भील विद्रोह देखा था, है ना, भील जनजाति थी, उसके नाम पर वो भील विद्रोह था। यहां पर रामोसी जनजाति है जिसके नाम पर क्या है, रामोसी एक विद्रोह है, और जो भारत के महाराष्ट्र में हुआ। अब देखिए प्रभावी क्षेत्र पश्चिमी घाट, और समय जो है इसका ये 1822 से 1829, किसका, रामोसी विद्रोह का। खैर ये जो आप 1822 से 1829 तक जो है रामोसी विद्रोह का काल है, लेकिन इसके अलावा भी रामोसी विद्रोह हुआ है। आप देखिए यहाँ पर 1879 का रामोसी विद्रोह है ना, ये एक टॉपिक अलग है, अलग नहीं है, मतलब रामोसी विद्रोह का ही एक पार्ट है जो 1879 में जाके हुआ है ना, जिसमें कि आप फड़के साहब, बलवंत फड़के का नाम आपने सुना होगा। वो हम इसके बाद वाली वीडियो जो रामोसी विद्रोह बनाएंगे तो उसमें 1879 का रामोसी विद्रोह टॉपिक ही होगा, और उस वीडियो को हम रामोसी विद्रोह का पार्ट 2 लिखेंगे और उसमें हम 1879 का रामोसी विद्रोह को बताएंगे। क्योंकि अगर वो बलवंत फड़के वाला पार्ट भी, अगर उस विद्रोह के नेता वही थे, अगर उसको भी अभी ला देंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मजा नहीं आएगा। इसलिए आज जो है समय 1822 से 1829 तक का जो विद्रोह हुआ, रामोसी विद्रोह, जिसके नेता की आपका है ना, संबंधित नेता जो है चित्तर सिंह है। कौन है, चित्तर सिंह। कहीं कहीं पर चित्तूर सिंह भी है, कहीं कहीं पर चित्तर सिंह भी है, तो यहां आप चित्तर सिंह याद रखिए, ये संबंधित नेता हैं, एक ही नाम है लेकिन उसको अलग अलग। तो प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट हो गया, समय 1822 से 1829 हो गया, संबंधित नेता चित्तर सिंह थे। और यह विद्रोह अब क्यों हुआ, आप जानते ही हैं, अंग्रेजों के संबंध में जितना भी विद्रोह हुआ है उसका सबसे मेन कारण क्या है। उस विद्रोह का प्राथमिक कारण या मूल कारण यह रहा है कि अंग्रेज उस क्षेत्र को अपने अंडर में करना चाहते थे, और जो हमारे देशवासी थे, है ना, चाहे वो किसी जनजाति, किसी भी जाति धर्म के हों, उनसे क्या वो उस चीज को नहीं होने देना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते कि हमारा प्रदेश अंग्रेजों के हाथ में जाए। जैसे मान लीजिए हम जिस जगह पर रह रहे हैं या जो प्रदेश हमारा है, हम उसको आज तक अपना जान रहे हैं, और कोई आकर के अगर उसको अपने अंदर में लेना चाहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे अंदर ये बात सहन करने की क्षमता नहीं होगी कि हमारे क्षेत्र पर कोई और सत्ता काबिज कर ले और वो वहां पर अपना शासन करे। हम नहीं चाहेंगे कि वो किसी को हम करने दें, है ना। तो ऐसे ही जब जन समूहों की भावना एक साथ ऐसी भावनाएं प्रबल होती है तो विद्रोह का रूप धारण होता है। ये जो रामोसी जनजाति के लोग थे, ये पहले जो आप महाराष्ट्र मराठा क्षेत्र देख रहे हैं ना, इसी महाराष्ट्र को ना आप मराठा क्षेत्र मानते हैं, है ना। तो ये जो शिवाजी महाराज शिवाजी का क्षेत्र था, तो ये महाराष्ट्र जो मराठा क्षेत्र है, यही की घटना है। तो पहले जब मराठा साम्राज्य था तो वो एक बहुत विशाल और बहुत भव्य साम्राज्य था, है ना। तो उसमें जो रामोसी लोग थे, इन लोगों की बहुत सारी, जो चूंकि आबादी पहले थोड़ी कम थी, तो जितना भी रामोसी जनजाति के लोग थे वो मराठा साम्राज्य में सैनिक का, है ना, सैन्य पद संभालते थे और सैनिक का कार्य किया करते थे। मतलब कि एक सैनिक के रूप में भर्ती थे और उनका अच्छा से भरण पोषण हो रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों का आगमन देश में हुआ तो वहां पर क्या हो गया, अंग्रेजों के आगमन के साथ ही वो जो मराठा साम्राज्य था उसका धीरे धीरे अंत हो गया और अंग्रेजों की शासन जो है पूरे भारत पर छाने लगी। तो उसी क्रम में अंग्रेजों ने क्या किया, जो उनकी मराठा साम्राज्य के साथ उनका आय का हिस्सा भी जुड़ा था, क्योंकि वो वहां पर सैनिक का कार्य करते थे, तो उनको जीवन यापन के लिए सब कुछ मिल रहा था। और लेकिन जब साम्राज्य खत्म हो गया तो उसके बाद अंग्रेज का धीरे धीरे आगमन हुआ और वहां पर वो लोग जो थे जिनको कि अपना आजीविका के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा था, वो क्या हो गए, पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। वो पुलिस की सैनिक में भी कुछ भर्ती लेते थे, उन चीजों से भी अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया, हटा दिया, बेदखल कर दिया। इसके बाद जो है यहीं से विद्रोह की भावना उठी और नेता बना कौन, चित्तर सिंह। अब आगे जो इसके बाद की बातें हैं वो हम आपको एक एक करके बताते जा रहे हैं। जो रामोसी विद्रोह था, है ना, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट की आदिम जाति है। ये क्या है, पश्चिमी घाट, आप जान ही रहे, ये वाला पश्चिमी घाट भारत का। तो पश्चिमी घाट की जो आदिम जाति थी वो कौन थी, रामोसी थी। उन्हीं का विद्रोह था, इसलिए रामोसी विद्रोह नाम पड़ा। रामोसी पश्चिमी घाट की एक आदिम जाति थी। यह विद्रोह पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। कहां पर हुआ, पश्चिमी क्षेत्र में हुआ, या कह सकते हैं यह विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ। कहां हुआ, यह विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के सतारा, पुणे, इस तरह की जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर जो है ये रामोसी विद्रोह हुआ। रामोसी वो लोग थे जो महाराष्ट्र राज्य के सतारा में, पुणे में आदि जिले में मराठा सेना और पुलिस के निचली रैंक, है ना, निचली रैंक सेवा की। ये लोग क्या थे, पुलिस के निचली रैंक में सेवा करते थे या फिर मराठा सेना में शामिल थे। तो जब मराठा सेना में शामिल थे वहां से भी इनकी आजीविका के लिए इनको आय आ रहा था, या फिर
जब ये बाद में पुलिस की निचली सेना के रैंक में आया तो वहां भी इनको आय मिल रहा था, ये बेरोजगार नहीं थे। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन हुआ उन्होंने इसको क्या कर दिया, इसकी सारी जो जगह संपत्ति थी उन सबको हड़प लिया और साथ ही क्या कर दिया, वहां पर अपना शासन लागू करना चाहा और साथ ही साथ उनको क्या कर दिया, पूर्ण रूप से बेरोजगार कर दिया और उसी समय अकाल भी पड़ा। अब आप बताइए, एक तो अकाल, उसके बाद पूर्ण बेरोजगारी, आदमी को कुछ भी दूसरा कोई काम नहीं। तीसरी बात, अंग्रेजों की जो आयकर व्यवस्था थी वह आय भी लगाने से वंचित न रहा। इस तरह की जो प्रेशर एक बार पड़ेगा तो आदमी स्वाभाविक बात है विद्रोह के लिए लाचार होगा, विवश होगा, वह कुछ ना कुछ करने के लिए जरूर उत्सुक हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो चला जाता है कि वहां से उबरना मुश्किल लगता है। इसलिए वो वहां पर क्या होती है, विद्रोह की नींव पड़ती है और वहां से विद्रोह का आगाज होता है। तो यही चीज जो है कि ये लोग पहले, मूल बात यही है कि जो महाराष्ट्र की जो मराठा सेना था उसमें ये लोग काम करते थे, लेकिन सैनिक के रूप में थे तो वहां से इनको आय आ रहा था, या फिर पुलिस में निचली रैंक में थे वहां से भी इनको आय आ रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन हुआ उनका महाराष्ट्र जो मराठा सेना था वो भी लुप्त हो गया, उससे भी निकल गया, क्योंकि वो साम्राज्य ही खत्म हो गई, किसी लोकतंत्र आ गया, वो खत्म हो गया। साथ ही दूसरा बात क्या कि जो निचली रैंक में जॉब था, पुलिस का कार्य करते थे, वहां से भी हट गया। तो अब इनके पास कोई चीज, कोई साधन बचा नहीं जिससे कि उनको कोई इनकम हो या जीवन चलाने के लिए आजीविका की जो जरूरत होती है वह अब पूरा नहीं होने लगा। इससे क्या हो गई, लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लगी और बेरोजगारी बढ़ने लगा और धीरे धीरे वही बेरोजगारी जो है विद्रोह के रूप में सामने आई। पूना के रामोसी जो आप नाम जान रहे हैं, जिसको हम एक आदिम जनजाति कही जाती है पश्चिमी क्षेत्र की, तो रामोसी ये मराठा युगीन पुलिस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मराठा युगीन पुलिस। मराठा युगीन पुलिस का मतलब क्या हुआ, मराठा साम्राज्य के समय में जो पुलिस का कार्य करते थे, जो निचली रैंक के सेना वगैरह होते थे, उसी को। तो रामोसी आप एक तरह से मराठा युगीन पुलिस भी उसको समझ सकते हैं। और मराठा युगीन पुलिस, मराठा साम्राज्य कोई छोटा साम्राज्य नहीं था, बहुत विशाल और बहुत भव्य, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो उसमें ऐसे जितने रामोसी लोग थे लगभग सबको निचली रैंक का जॉब या निचली रैंक का काम सेना का वो मिल ही गया था, इसलिए उनको मराठा युगीन पुलिस भी कहते हैं। तो अब उनकी जब आप उस साम्राज्य को ही खत्म हो गया, जब वो साम्राज्य ही खत्म हो गया, तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे, या अब उनको कोई ना कोई दूसरा काम मिलना चाहिए, तब तो लोग आजीविका से अपने जीवन यापन करेंगे। लेकिन वही चीज हो गया कि वहां पर कुछ मिला ही नहीं, है ना। मराठा युगीन, पूना के रामोसी जो मराठा युगीन पुलिस थे, अंग्रेज बेरोजगारी के साथ साथ जमीन का लगान। अब देखिए, एक तो पहले बेरोजगार हुआ, उसके साथ साथ क्या हो गया, उनसे जमीन का लगान भी मांगा जाने लगा। अब बताइए, एक आदमी कहां से देगा, जब उनके पास कोई इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो फिर वो एक तो बेरोजगारी झेल रहा है, अकाली झेल रहा है, और उसके बाद ऊपर से आप उससे जमीन का लगान मांग रहे हैं। तो ये तो विद्रोह होना स्वाभाविक था, है ना। बेरोजगारी साथ में ये क्या हो गया, जमीन का लगान भी अंग्रेज लगा दिया। ब्रिटिश कब्जे की रणनीति से रामोसी क्या हो गए, क्रोधित हो गए। ब्रिटिश की कब्जे की जो रणनीति थी, इससे जो रामोसिस लोग थे वो क्या हो गए, क्रोधित हो गए। अब तो आप समझ गए रामोसिस लोग कौन थे। रामोसिस लोग वो थे जो मराठा युगीन सेना थे, है ना, मराठा युगीन पुलिस थे, जो निचली स्तर के पुलिस थे। ये लोग कौन थे, तो रामोसिस लोग थे जो पूर्ण बेरोजगार हो गए और अंग्रेजों के समय में जो है अंग्रेजों का इसके ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया। तो इससे रामोसिस क्रोधित हो गए। ऐसे में रामोसिस जो जनजाति थी, इन्होंने चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। क्या किया, चित्तर सिंह इनके नेता बने और उस नेता के नेतृत्व में क्या किया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1818 में मराठा क्षेत्रों पर ब्रिटिश कब्जे, है ना, परिणाम स्वरूप रामोसिस की व्यापक बेरोजगारी विद्रोह का प्राथमिक कारण था, है ना। यह जो व्यापक बेरोजगारी था, यही क्या हुआ, रामोसिस के विद्रोह का कारण बनी। 1818 में मराठा क्षेत्रों पर ब्रिटिश कब्जे, ये देखिए 1818 में जो मराठा क्षेत्र है, जहां जहां मराठा क्षेत्र था, उन क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। और उसी कब्जा के परिणाम स्वरूप 1818 में मराठा क्षेत्रों पर ब्रिटिश कब्जे के परिणाम स्वरूप रामोसिस की व्यापक बेरोजगारी मतलब बृहद तौर पर बेरोजगारी जो है विद्रोह का प्राथमिक कारण था। और यही जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का प्राथमिक कारण बना। इसे कुचलने के लिए, है ना, इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने संगठन को अपने में मिला लिया। क्या किया, जो संगठन था, देखिए इस विद्रोह का अगर परिणाम देखिएगा तो अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। दबाने में वो सक्षम भी हुए। तो अंग्रेज होशियार थे, वो कोई ना कोई ऐसा चाल चलते थे जिससे कि अब देखिए जो संगठन था उसका, जो उसके विरुद्ध काम कर रहा था, उसी को बाद में क्या किया, अपने में मिला लिया। लेकिन एक बात सोचिए, अगर यहां से ये बात लगता है 1818 में अगर मिलाया, फिर 1825 में क्रांति कैसे हो गई, 1825 में विद्रोह हुई, फिर 1879 में भी विद्रोह हुआ। मतलब क्या, जिस हद तक वो अपने में मतलब एडजस्ट करना चाहते थे, तो जब विद्रोह हुआ तो कुछ न कुछ
लोलुपता देकर के कुछ न कुछ बहका करके वो अपने मिलाना चाहा, लेकिन फिर विद्रोह होना ये बात तय करता है कि अंग्रेज भी 100% पूरी तरह से रामोसियों को अपने मिलाने में सक्षम नहीं हो पाए थे, है ना। नहीं, अगर सक्षम हो जाते तो फिर एक ही बार में विद्रोह दब जाता। फिर 1825 में होने की क्या बात थी, 1818 से 1822 में ही दब जाता, लेकिन नहीं, 1825 में भी हुआ, है ना, फिर 1879 में भी हुआ। अभी आप पढ़ेंगे आगे। इसे कुचलने के लिए अंग्रेजों ने संगठन अपने मिला लिया। 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में सतारा और आसपास के क्षेत्र में लूट लिया। किसने लूट लिया? तो जो रामोसी लोग थे, इन्होंने चित्तर सिंह के नेतृत्व में, है ना, चित्तर सिंह के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह किया। और इसी विद्रोह में क्या किया, सतारा के जो आसपास का क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र में सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है और इसके आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को क्या किया, लूट लिया। किसने लूट लिया? तो यह रामोसी लोगों ने लूट लिया। अकाल के बीच ब्रिटिशों ने इस बेरोजगार परिवारों पर कर लगा दिया। देखिए, एक तो बेरोजगारी था और उस बेरोजगारी के ऊपर, है ना, उस बेरोजगार परिवारों के ऊपर ब्रिटिश ने क्या किया, अकाल के बीच ब्रिटिशों ने इस बेरोजगार परिवारों पर कर लगा दिया। इसके ऊपर क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। अब इतना दिक्कत है और ऊपर से टैक्स पर टैक्स लगते जा रहा है, तो विद्रोह तो स्वाभाविक है। यहां तक जो आपने देखा ये 1818 तक का विद्रोह था। अब जो है यहां 1800 से 1822 तक का विद्रोह था। अब बाद में जो है 1825 से 1829 का, इसको अगर आप चाहेंगे तो रामोसी विद्रोह का दूसरा पार्ट कहिए। ये प्रथम पार्ट जो चित्तर सिंह के नेतृत्व में था, इसमें तो आपने देख ही लिया। सबसे मूल कारण यही था कि वहां के लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे। मराठा युगीन समय में जो सैनिक का कार्य करते थे या जो निचली रैंक के सैनिक थे, उन सभी का जब साम्राज्य खत्म हो गया, उनके बाद वो क्या हो गया, बहुत व्यापक रूप में बेरोजगारी बढ़ गई और वो लोग क्या हो गए, अंग्रेजों के शोषण से तबाह हो गए और वो उन्होंने विद्रोह किया। ये तो आपने 1818 से कुछ काल का देखा। अब 1822 में उन्होंने सतारा और आसपास के क्षेत्र को भी लूट लिया, यह भी देख लिया। अब दूसरा जो आपका जो आपका भाग 2 हो सकता है, किसका, इसी विद्रोह का, रामोसी विद्रोह का, वह है 1825 से 1829 का काल, है ना। 1825 से आप यहां से 1822 से 1829 देख रहे हैं ना, ये दूसरा काल 1825 से 1829 मानिए। और इसमें क्या हो गया था, इसमें लीडर भी चेंज हो गया। देखिएगा अभी बाद में 1825 से 1829 तक के क्षेत्र के आदिवासी समूहों ने विद्रोह के दूसरे चरण, है ना, हमने कहा ना टाइप 2, ये आपका दूसरा चरण हो गया। एक चरण तो प्रथम हो गया, है ना, जो 1818 से लेकर के 1822 तक, जिसमें कि उन लोगों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को भी लूट लिया और उसका नेतृत्व कर रहा था चित्तर सिंह। अब जो है, अब दूसरा जो है 1825 से 1829 तक का जो क्षेत्र, जो काल है ना, इस 1825 से 1829 तक के क्षेत्र के आदिवासी समूह ने विद्रोह के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में कई क्रांतिकारी घटनाओं का समन्वय किया। अब ये दूसरा 1825 से 1829 तक में भी बहुत सारे अलग अलग क्रांतिकारी जो कार्य किए गए, उनका समन्वय इसमें है। किसमें, 1825 से 1829 के कालखंड में, है ना, कई क्रांतिकारी घटनाओं का समन्वय किया। 1825 से 1826, 1825 से 1826 26 का जो रामोसी विद्रोह था, यह अंग्रेजों के विद्रोह, है ना। 1825 से 1826 रामोसी का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह, इस बार पूना के उमाजी नाइक। अब देखिए ये जो है, अब आपका रामोसी विद्रोह जो दूसरा चरण था, इसके नायक कौन है, तो आप इसको उमाजी नाइक, क्या नाम है इनका, उमाजी नाइक। प्रथम में आपने देखा उनका नाम क्या था, चित्तर सिंह, है ना, 1800 से 1822। अब ये उमाजी नाइक और उनके समर्थक में बापू त्रिबंक जी सावंत, ये दो नाम सामने आए, है ना। बापू त्रिबंक जी सावंत के मार्गदर्शन में हुआ। अब दूसरा जो 1825 से 1826 में रामोसियों ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, इस बार इस बार के विद्रोह का नायक कौन हो गया, उमाजी नाइक, और उनके समर्थकों में कौन हो गए, बापू त्रिबंक जी सावंत। बापू त्रिबंक जी सावंत के मार्गदर्शन में, है ना, पुणे की भीषण तंगी और अकाल के कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब फिर ये दूसरा विद्रोह हो गया दूसरे चरण में, तो पूना में क्या था, भीषण तंगी थी और अकाल भी था। पूना में भीषण तंगी था और अकाल भी था, और इसी के कारण उन्होंने विद्रोह किया। और इस रामोसी विद्रोह जो दूसरा चरण का विद्रोह हुआ, इसके नेता कौन हो गए, इसके नेता हो गए आपका उमाजी नाइक। एक तो हो गया उमाजी नाइक और दूसरा हो गया बापू त्रिबंक जी सावंत। बापू त्रिबंक जी सावंत, तो ये दोनों ही नेता जो है दूसरे चरण में 1825 से 1829 वाला जो समय हो गया, उसमें
रामोसी जनजाति का लीडर कौन हो गया? तो वो हो गया उमाजी नाइक और बापू त्रिभंग जी सावंत। इसके मार्गदर्शन में पुणे की भीषण तंगी और अकाल के कारण, भीषण तंगी भी था और अकाल भी था, के कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। क्या किया? विद्रोह कर दिया। उन्होंने 3 वर्षों तक दक्कन को ध्वस्त कर दिया। क्या वो लिखा? 3 वर्षों तक दक्कन को, दक्कन मतलब हो गया दक्षिण, 3 वर्षों तक दक्षिण को क्या किया? ध्वस्त कर दिया। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है रामोशी लोगों के बारे में, है ना, जिनको की अकाली थी, तंगी थी, है ना, भीषण अकाली और तंगी कारण उन्होंने विद्रोह शुरू किया और इसको लीडर भी मिल गया उमाजी नाइक और बापू त्रिभंग जी सावंत, इन्हीं के मार्गदर्शन में। और उन्होंने 3 वर्षों तक, है ना, 3 वर्षों तक दक्कन को ध्वस्त कर दिया। अशांति 1829 तक बनी रही। और क्या हुआ? अशांति 1829 तक बनी रही। देखिए इन क्षेत्रों में रामोसी जो है वो व्यापक स्तर पर थे, और जब विद्रोह होगा, जहां लोग व्यापक स्तर पर होंगे, क्या वो बुझेगा अंग्रेज को? नहीं बुझा। 3 साल तक क्या किया, है ना, 3 साल तक अकाल के कारण 3 साल तक जो है दक्कन को ध्वस्त कर दिया। मतलब कि पूरी तरह से आपका ये घनघोर लूटमार मचाई, है ना। अंग्रेजों को भी बहुत नुकसान सहना पड़ा है। आप अगर देखिएगा इतना आसानी से तो कोई किसी को आने नहीं देता, लेकिन हाँ वो चालबाज थे, बुद्धिमान थे, इसलिए कोई ना कोई तरकीब लगा करके, फूट डालो शासन करो तक की विधि को लगा करके। आप ये देखिएगा, आप जो भी आंदोलन से संबंधित आप देखिएगा, मतलब भारतीय, अगर यदि आप समझिए कि देश को आज़ाद कराने के संदर्भ में जितने भी आंदोलन हुए, उस सब का नतीजा लगभग यही होता है कि बाद में अंग्रेज कोई ना कोई मतलब कुछ न कुछ दे करके उस चीज़ को तुष्ट कर देता है, कुछ न कुछ ऐसा संबंध बना लेता है, ऐसा दोस्ती का हाथ पसार करके फिर उस चीज़ को जो है समेट लेता है। आप देखिएगा इसमें भी वही होगा, है ना। अकाल कर उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने 3 वर्षों तक दक्कन को ध्वस्त कर दिया, अशांति 1829 तक बनी रही। विद्रोह को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने रामोशीस के, देखिए रामोसी और रामोशीस दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। रामोशीस बोलिए या रामोशी बोलिए, रामोशी एक जनजाति का नाम है और रामोशीस वो लोग हैं जो दक्षिणी, ये जो भारत के जो पश्चिमी घाट क्षेत्र हुए, इसमें रहने वाले जो आदिवासी जनजाति था उसको रामोशीस कहते थे। तो ये रामोशीस और रामोसी, रामोसी स्पेशल जनजाति का नाम ही है, और रामोशीस उसको बोलते हैं जो उस जनजाति के लोग होते हैं, उस जनजाति के समुदाय को रामोशीस बोलते हैं। तो यह जो है वही बात लिखा गया कि विद्रोह को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने रामोशीस के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण, क्या किया? शांतिवादी दृष्टिकोण अपनाया और उनमें से कुछ को पहाड़ी पुलिस के रूप में नियुक्त किया। अब देखिए क्या कर दिया, पहाड़ी पुलिस के रूप में नियुक्त कर दिया। उन्हीं लोगों में से कुछ को, रामोशीस में से ही कुछ लोगों को उठाया और उनको क्या कर दिया, पहाड़ी पुलिस के रूप में नियुक्त कर दिया। अब उसको पहाड़ी पुलिस बना दिया। अब बताइए उन्हीं लोगों में से जब कुछ लोगों को पद दे दिया तो क्या होगा, उसका संगठन ढीला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिस संगठन में 100 लोग थे उसमें से 10-20-50 लोग को निकाल दीजिए, उसको जॉब दे दीजिए, तो बाकी 50 लोग किसके फेवर में जाएंगे? अंग्रेज के फेवर में। बाकी जो है आप अकेले 50 को रह जाइएगा। तो इस तरह से फूट डालने का काम अंग्रेजों ने किया और वो इसी चालबाजी से वो क्या हुआ, आपस में बहुत लंबे समय तक शासन भी कर पाए। आप देखिए पहले जो राजा थे उसको जो 2 राजाओं को लड़ा देता था, उसमें किसी एक का समर्थन कर दिया, किसी एक को अलग कर दिया, फिर बाद में जो है उसको भी अपने से दखल कर देता था। इस तरह की नीति अंग्रेज लाते थे। तो क्या किया कि विद्रोह के समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने रामोशीस के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण अपनाया। मतलब कि अब हम शांति चाहते हैं, शांति पहले दबाना चाहा, जब दबा नहीं पाया विद्रोह को तब क्या किया, तब क्या कहा कि अब हमको शांतिवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। और उन्होंने रामोशीस के प्रति क्या किया, शांतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया और अपनाने के बाद क्या, उनमें से कुछ को पहाड़ी पुलिस के रूप में नियुक्त किया। और यहाँ पर जो दूसरा चरण था रामोशीस विद्रोह का, वह क्या हो गया, एंड हो गया। प्रथम चरण 1818 से 1822 मान लीजिए, दूसरा जो है 1825 से 1829 तक, इसके नेता उमाजी नाइक और बापू त्रिभंग जी सावंत, और इसका तो चित्तर सिंह आप जान ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर समाप्त हुआ। तीसरा विद्रोह और हुआ, तीसरा चरण जो 1879 का रामोसी विद्रोह होगा, जिसमें कि बलवंत फड़के का साहब का नाम आएगा। तो ये 1879 ईस्वी का रामोसी विद्रोह मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।